दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय। निजता के आधार पे उल्लंघन करके एकत्र किए गए साक्ष्य असंगत नहीं हैं। पृष्ठभूमि: पारिवारिक कोर्ट में वैवाहिक विवाद की एक याचिका दायर की गई थी। पति ने सबूत के तौर पर पत्नी की कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सीडी जमा की। पत्नी ने याचिका दायर की है कि यह साक्ष्य अनुचित है। पक्ष यह तर्क दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति की निजता भंग करके प्रस्तुत साक्ष्य अदालत में स्वीकार नहीं होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के संदर्भ से यह तर्क दिया जा रहा है कि गोपनीयता को अब मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। याचिका पक्ष का यह दावा है कि बातचीत की गुप्त रिकॉर्डिंग एक अपराध है, कानून की धारा 354D के अंतर्गत। याचिका पक्ष का यह भी दावा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 असंवैधानिक साक्ष्य की प्रवेश की अनुमति नहीं देता है, इसलिए गोपनीयता भंग होने का कोई भी सबूत शामिल नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी पक्ष का यह तर्क है कि गोपनीयता का अधिकार पूर्ण नहीं है और अपवाद के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय से इनकार न किया जाए। प्रतिवादी पक्ष का यह भी तर्क है कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 विशेष रूप से सबूत प्राप्त करने के लिए फैमिली कोर्ट को सशक्त बनाती है। याचिका पक्ष ने जो उल्लेखनीय मिसालें प्रस्तुत की, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था कि अदालतें अभियुक्तों के खिलाफ सबूत के प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती जो अभियुक्त द्वारा लाभ नहीं लेने के लिए आचरण द्वारा प्राप्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का यह मानना है कि पति द्वारा फोन टैपिंग का कार्य अवैध है और पत्नी की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा दी गई कुछ उल्लेखनीय मिसालें: सर्वोच्च न्यायालय के 3 जज बेंच की यह टिप्पणी रही है कि बिना आज्ञा के की गई टेप रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में दाखिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की एक बेंच ने यह फैसला दिया था कि टेप रिकॉर्डिंग एक साक्ष्य के रूप में ली जा सकती है अगर वो 3 शर्तों के आधार पर साबित होती है। एक, प्रासंगिकता; दूसरा, आवाज की पहचान; तीसरा, सटीकता का प्रमाण। प्रीति जैन वर्सेस कुणाल जैन केस के संदर्भ से पति पत्नी संवाद के मामले में सेक्शन 14 पारिवारिक न्यायालय एक्ट 1984 की मानना सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट से ज्यादा है। सगारिका देवव्रत वर्सेस सत्यनारायण देवव्रत केस के संदर्भ में यह फैसला आया था कि पारिवारिक न्यायालय इंडियन एविडेंस एक्ट से द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी पक्षों को सुनने के बाद में फैमिली कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि हर वैसे सबूत लिए जा सकते हैं जो फैसला देने में आसानी दे सकें, क्योंकि यह पारिवारिक मामला होता है जिसके लिए जल्द से जल्द फैसला देना अब अनिवार्य है। न्यायालय में चर्चा से यह निष्कर्ष निकला कि विशेष कानून के प्रचलित सिद्धांतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने भी यह माना कि निश्चित रूप से पार्टियों में विवाद को तय करने में सहायता करने वाले साक्ष्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन
5, 7 और 8 को मिलाकर देखने पे यही निर्णय निकलता है। आप त्वरित समाधान प्राप्त करने के लिए न्यायालय को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें। अपने लिए एक समक्ष वकील को इस बारे में सटीक मार्गदर्शन करने के लिए रखें कि कैसे साक्ष्य को सटीक कथनों के साथ निवेदन किया जाए। उत्कृष्ट जानकारी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट लॉ मीडिया हमेशा आपके लिए एक नई जानकारी लेकर हाजिर है। जुड़े रहें हमारे साथ blackandwhite.legal पे।